बस आरसीबी की तरह ना खेले भाई आरसीबी की तरह ही खेले, इस वाली आरसीबी की तरह खेले। एक एक चीज शिद्दत से वो पूरी कायनात ने बनाया है, ये साजिश रची है कि आरसीबी स्मूथली प्लेऑफ्स में पहुंचे। ये सब लिखा हुआ हाँ, मतलब हर बार आरसीबी वाले तो कैलकुलेटर उठा के बैठते हैं ना कि भाई कैसे पहुंच सकते, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि कैसे जीत जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे प्लेऑफ्स में। राइट। और इस बार नहीं लगाना पड़ा, इस बार कैलकुलेटर साइड में है। इस बार उन्होंने कैलकुलेटर बांटे हैं, बल्कि कि चेन्नई वालों आप ले लो, मुंबई वाले आप ले लो, ये हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं, तो आप ले लो। बाकी आरसीबी ने पहली बार उनके हर मैच जीते ना इंडिविजुअल मैच बना देंगे। आपके नाम की भी रोड होगी, एफसी रोड के बराबर में रजत पाटीदार रोड बनेगी भाई। हाँ, बैंगलोर ये तो में। हो सकता है अगर आईपीएल जीते हैं तो रजत पाटीदार के नाम पे, तो भाई ये वो बन जाएंगे, हिस्टोरिकल फिगर बन जाएंगे लिटरली अगर जीत गई आईपीएल। बेंगलुरु के फैंस का दिल फिर से धड़क रहा है दोस्तों। आरसीबी आईपीएल 2025 प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस साल ईसाल कप नामदे होने वाला है या एक और हार्ट ब्रेक लिखा हुआ है? कौन से प्लेयर्स बनेंगे हीरो? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आरसीबी से गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स? ऐसे सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे हमारे भाईज जय शर्मा, ऋषित खन्ना। भाई लोग आरसीबी पहुंच गई है प्लेऑफ्स में, ठीक है। ऋषित तो बहुत खुश होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी इसकी शक्ल पे दिख रही है कितनी ज़्यादा है। ऋषित ने प्रसाद बांटा था, बिल्कुल भाई, क्वालिफिकेशन प्रसाद भाई मैं सब करूंगा, मैं पार्टी दूंगा तुम दोनों को पता अगर है आरसीबी जीते। अभी तुमने प्रसाद बांट दिया, अभी जरूरत नहीं थी क्योंकि प्लेऑफ्स में तो लास्ट सीजन भी गए थे, प्लेऑफ में जाते आईपीएल जीत गए तो प्रसाद क्या बांटा? सब प्रसाद बांटो तो चलो प्लेऑफ में था, मैं पार्टी दूंगा भाई अगर जीतती है। बिल्कुल बकायदा पार्टी होगी पूरे यहाँ पे, पूरी ओके स्टूडियो माहौल बनाया जाएगा पूरा, माहौल बनाया जाएगा और 100%। एप्पी फेस पियेंगे बिल्कुल। और जो रबाडा करते हैं वो करेंगे। भाई ये बात सब होगा। तो ये प्रॉमिस कर दिया हमारे भाई ने कि यार ये मिलेगा अगर आरसीबी जीत गई तो भाई सुन लो यार, हमको पार्टी देने के वास्ते ही जीत जाओ, ऐसा मतलब कुछ कर लो। आए हो आरसीबी, आए हो। विनम्र फ्रॉम नोएडा कह रहे हैं कि जीत जाओ आरसीबी वालों, प्लीज जीत जाओ। विनम्र फ्रॉम नोएडा जीते जाओ। की दरख्वास्त है। एक बार बॉय फ्रॉम मेरठ ने बोला, अब बॉय फ्रॉम नोएडा बोल रहे हैं कि भाई आरसीबी भाई जीत जाओ। और जितेश भाई भी बोल के गए थे, आपसे हमसे बात करके गए थे कि यार डोंट वरी आरसीबी फैंस, आई एम हियर। तो अभी तक तो यही लग रहा है, अभी भी फिंगर्स क्रॉस रख के चल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आरसीबी फैंस को भी ये बात यकीन नहीं हो रही कि भाई इतने स्मूथली ये प्लेऑफ्स में पहुंच गए। हाँ, मतलब हर बार आरसीबी वाले तो कैलकुलेटर उठा के बैठते हैं ना कि भाई कैसे पहुंच सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि कैसे जीत जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे प्लेऑफ्स में। राइट। और इस बार नहीं लगाना पड़ा, इस बार कैलकुलेटर साइड में है, बहुत ही स्मूथली बहुत स्मूथली जीते। इस बार उन्होंने कैलकुलेटर बांटे हैं, बल्कि कि चेन्नई वालों आप ले लो, मुंबई वाले आप ले लो। ये हमारे पास बहुत सारे हुए थे ना बहुत पहले सारे से, पड़े हैं तो आप स्टॉक ले में। लो। ये मतलब आरसीबी फैंस बहुत ही खुश लग रहे हैं और हम होंगे भी, ऑल द रीजन फॉर दैट। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आरसीबी गोइंग टू द प्लेऑफ्स दिस सीजन? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ट्रॉफी, सिर्फ ट्रॉफी ही चाहिए, अब कुछ और नहीं चाहिए, ट्रॉफी ही चाहिए, बिल्कुल भाई, उससे कम कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। इस साल कप नामदे ही चाहिए। जितेश शर्मा से जब बात हो रही थी ना पॉडकास्ट में, तब उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैंने पूछा था कि स्क्वाड कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था कि यार सब इस बार अच्छा है, आपके पास अगर 3-4 ऐसे इंडियन बॉलर्स होते हैं तो आपके पास और चांसेस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि प्लेइंग 11 में कैसे होता है। अब ऐसे अगर टीम होगा तो और क्या चाहिए होगी आपको? मैंने कहा ट्रॉफी, बस कह रहे वो आ चाहिए, जाएगा। वो तो आ जाएगा। तो इस बार वही उम्मीद है भाई, यही एक्सपेक्टेशन है, बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन ही बस आरसीबी की तरह ना ना खेले। भाई आरसीबी की तरह ही खेले, इस वाली आरसीबी की तरह सीजन वाली खेले, RCB। बट पिछली पहले वाली आरसीबी की में तो तरह वो क्वालिफाई करती रहती है, बट इस बार डोमिनेंस करके जो प्लेऑफ में पहुंची है ना, कि भाई ऐसी टीम, भाई डर रही है सारी टीम है कि आरसीबी से मैच है हमारा, आरसीबी से मैच है। राइट। वैसा सीन है आरसीबी का इस बार। तो यार ये जो क्रेडिट जाता है कि इतनी स्मूथली जो प्लेऑफ्स में पहुंची है, आई नो सिर्फ एक पर्सन को तो नहीं दिया जा सकता, पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी सारे प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल है, सपोर्ट स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है, बट थोड़ी बात तो करनी पड़ेगी रजत पाटीदार की कैप्टनसी की, ठीक है। इस सीजन ही टुक ओवर द रेंज और आरसीबी पहुंच गई प्लेऑफ्स में बड़ी स्मूथली, तो भाई थोड़ी क्या काफ़ी तारीफ तो बनती है यार मैं वैसे तो कभी संजय मांजरेकर जी के ट्वीट्स कोट करता नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत रिलेवेंट बात करते हैं मेरे हिसाब से, बट उनका एक कोट जो मुझे लगता है तो ट्वीट बहुत अच्छा लगा मुझे, वो था कि आरसीबी ने पहली बार उनके हर मैच जो जीते ना इंडिविजुअल मैच विनर्स हैं। राइट। विराट कोहली ने 7 हाफ सेंचुरीज मारी हैं, बट उसके अलावा इम्पैक्ट क्रिएट किया रजत पाटीदार ने 55 रन मार के, कभी हेजलवुड ने करा है, भुवनेश्वर कुमार ने करा है, देन कृणाल पांड्या ने करा है, फिल सॉल्ट ने करा है, टिम बेथल ने करा है, सो शेफर्ड ने करा है, टिम डेविड ने करा ऑस्ट्रेलिया है, के जाट ने पर्टिकल ने परफॉर्म करा, सारे 11 के 11 प्लेयर्स ने परफॉर्म करके दिया है। इट्स नॉट विराट कोहली दिस टाइम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऐसा लगा ही नहीं। हाँ, मैं पहले भी बोल रहा था कि मेरे को अच्छा लग रहा है इस बार विराट नहीं हो रहा, इस बार आरसीबी हो रहा है, विच इज वेरी नाइस फॉर देम। सो इस बार
एक प्लेयर पे तो उसका करेंगे नहीं भरोसा, बट हाँ रजत पाटीदार की अगर आप बात कर रहे हो यार, देखो 10 बार पहुंच चुकी है, तो विराट की कैप्टनसी में भी फाइनल्स खेली है, राइट, ठीक है, फॉफ डू प्लेसेस के कैप्टनसी में भी दे हैव रीच टू द प्लेऑफ्स। अब रजत पाटीदार के प्लेऑफ में पहुंच रहे हैं, तो मैं जब तक वो जीतते नहीं है मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा नहीं, नजर लग जाएगी, क्योंकि अपनों की नजर बहुत जल्दी लगती है। अपनों की भाई, नजर, रजत बुआ का लड़का है ऋषित। आपके नाम की रोड बना देंगे, आपके नाम की भी रोड होगी, एफसी रोड के बराबर में रजत पाटीदार रोड भाई बनेगी हाँ, ये तो बैंगलोर हो में। सकता है। अगर आईपीएल जीते तो रजत पाटीदार के नाम पे, तो भाई ये वो बन जाएंगे, हिस्टोरिकल फिगर बन जाएंगे लिटरली, अगर जीत गई आईपीएल ना। ऋषित बुआ का लड़का है, रजत पाटीदार के ऐसा लग रहा है, अपनों की नजर लग जाती है भाई जान घर में बैठ के। भाई इस बार अलग ही टाइप की उम्मीद मैं है और genuinely। ट्रोलिंग नहीं सहन कर सकता भाई, अब जिता दो 18 साल में एक बार यार बस। थिंग इज कि अब जाके अगर आरसीबी हार जाती है ना तो और अनरियल ट्रोलिंग होगी, पता है। हाँ यार वो तो नॉर्मल है, देखो दे आर इम्यून टू इट, ठीक है। और जो ऋषित ने बोला कि हर बार अलग मैच विनर्स थे, वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। राइट, आपके पास अलग अलग प्लेयर्स होने चाहिए अलग अलग दिन पे अपने मैच जितवाने के लिए, और वो चीज़ इस बार हुई है, और वही डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि इतने स्मूथली आरसीबी प्लेऑफ्स तक पहुंच गई थी। राइट, चाहे वो टिम डेविड के कैमियोज हो या फिर जितेश शर्मा के कैमियोज हो, जितेश शर्मा की कीपिंग हो, हर चीज़ काउंट हुई है, हर चीज़। अब एक भी कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो जाती तो शायद से ये चीज़ ना हो रही होती। तो हम सोचते कि भाई अगर वो टिम डेविड का 8 में 22 रन का कैमियो ना आया होता, जितेश शर्मा ने वो रिव्यू ना लिया होता, कुछ भी हो सकता था। तो एक एक चीज़ शिद्दत से वो पूरी कायनात ने बनाया है, ये साजिश रची है कि आरसीबी स्मूथली प्लेऑफ्स में पहुंचे। ये सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ था। और हमने शुरू में टूर्नामेंट के पहले बात करी थी, जब मैंने पूछा था वन वर्ड टू डिस्क्राइब दिस आरसीबी स्क्वाड, आपने बोला था परफेक्ट, आपने बोला था होप। वो कायम रहे और कायम ही रही है। आरसीबी का भाई सबसे बड़ा तो ये रहा है कि इस बार एज अ मेंटोर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव 100% क्रेडिट टू दिनेश कार्तिक, बिकॉज प्री ऑक्शन, इन ऑक्शन, पोस्ट ऑक्शन बहुत बढ़िया, बट मिड रिप्लेसमेंट्स जो लेके आए हैं डीडी को रिप्लेस करने के लिए, मुजरबानी जिम्बाब्वे के भाई, मैं तो चलो बाद में एड्रेस करूंगा, मुजरबानी इज अ वेरी गुड बॉलर, इज अ वेरी टैलेंटेड बॉलर इन जिम्बाब्वे। देन टिम साइफर्ट इन फ्रंट ऑफ Bethel, he won't get the chance to play because obviously Phil Saul will be playing, but if he gets injured or something, Tim Seifert is a very good replacement. ये सब छोड़ो भाई, मैं तो देख रहा हूँ कि आरसीबी के फैंस कितने क्रेजी हैं इन अ पॉजिटिव वे। आई एम सेइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज प्लेयर्स बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं जब भी वो जीतती है, तो बाहर आप क्राउड देखोगे। एंड जो ये रिप्लेसमेंट्स हो रही है ना, अब ये इररिलेवेंट है, बट मुजरबानी का कंपैरिजन बुमराह से कर दिया था एक प्लेयर ने, तो फैन पेजेस ने, कि भाई ये तो टैलेंटेड है, पीछे औजला का गाना लगा दिया और वो बिल्कुल जिम्बाब्वे के बॉलर आ रहे हैं चढ़ बढ़ के औरा। एंड सेम विद सेफर्ट के कंपैरिजन हो रहा है उनका ब्रेंडन मैकलम से अपने टाइम के। सो आरसीबी फैंस ना अपना वर्ल्ड क्रिएट उठा के स्टार बना देते हैं भाई, लेजेंड। भले ही थोड़ा डिलुलू कह लो, बट अपना एक वर्ल्ड क्रिएटर, एंड दिस इज द परफेक्ट वे टू मोटिवेट द प्लेयर्स एंड द टीम। एक्चुअली जेकब बेथल को कोई नहीं जानता था भाई। ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है, इंग्लैंड का एक प्लेयर था, बट स्टार बॉय, लेजेंड बन गया भाई। स्टार बॉय बोलते हैं उसे बैंगलोर में, 1-2 मैचेस खेले हैं, स्टार बॉय स्टार बना दिया सड़क से उठा के सार। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, सिंस वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग, आरसीबी के रिप्लेसमेंट्स भी अच्छे लग रहे हैं हेडिंग इनटू द प्लेऑफ्स। कोई वीकनेस एज सच नहीं दिख रही है, कोई वीक स्पॉट दिख रहा है? वीकनेस यार विराट कोहली इन प्लेऑफ्स है थोड़ा सा। 26 की एवरेज है विराट कोहली की, 15 मैचेस खेले हैं, 370-80 के आसपास रन हैं, 2 ही हाफ सेंचुरीज आई है। अब जस्ट इमेजिन विराट कोहली के नाम, लिख लो, मेरे से लिखवा लो, एक सेंचुरी आ रही है, सेंचुरी से लिखवा लो, ये डिलीवरी में ही है विराट पगलू। मेरे से लिखवा लो, आप भी लिख लो, एक सेंचुरी आ रही है। अगर नहीं आएगी तो फिर तो जो मिस्टर नाग्स वो पहनते ना, जो वो बैंडाना टाइप, वो पहन के आऊंगा एक पूरे दिन। पर उसमें तुम्हारा कुछ जाएगा थोड़ी। हाँ, वो तो पहनने में कार्टून तो कार्टून ही रहेगा तब भी चाहेगा तब। अगर मैं कहूंगा कि तुम आरसीबी की जर्सी उतार के मुंबई इंडियंस की पहन लो, चलो ठीक है, और वो पहन के घूमो एक दिन पक्का मुंबई इंडियंस की पूरे दिन जर्सी पहनूंगा, और माथे पे लिखवाना है आई एम रोहित फैन। हाँ, ये रोहित पगलू। ये नहीं हो पाएगा। हाथ पे लिखवा लेना, चलो माथे में हाथ पे लिखवा लेना रोहित पगलू। चलो ठीक है, हाथ पे लिखवा लो। ये अगर कर लिया तो फिर भाई विराट की सेंचुरी आ रही है एक मैच में। तो विराट कोहली का एवरेज प्लेऑफ्स में लाइक यू सेड इतना अच्छा नहीं रहा है, दैट माइट बी अ वीक पॉइंट, बट यू हैव मेनी मोर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स टू कॉम्पनसेट फॉर द वीक पॉइंट्स जो शायद प्लेऑफ्स में फेस करे आरसीबी। वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो पूरे सीजन रहा है, वो है जॉश हेजलवुड। एक ऐसे बॉलर सिंगल हैंडेडली गेम्स जिताए भाई। हम कितनी बार इनकी बातें करते हैं, बट आई थिंक कम है यार भाई। हमारे में लाइफ का था भी
अगर इफ वी वुड हैव गॉट 100 रुपीज फॉर एवरी टाइम अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि जॉश हेजलवुड आने वाले नहीं आने वाले, वी वुड हैव बीन मिलियनर। भाई हेजलवुड ने तो अपनी लेगेसी क्रिएट कर लिया आरसीबी में। आरसीबी फैंस के इसमें बोला कि सड़क से उठ स्टार बना देते हैं, उन्हें नीड नहीं है कि वो सड़क से उठ के स्टार बने, वो बन गए, वो बन चुके हैं, वो पहले से ही स्टार थे, Stars ठीक थे यार, है। तो वही वाली चीज़ है कि आरसीबी के लिए स्टार बन गए हैं वो। एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जॉश हेजलवुड आके परफॉर्म करके जा रहे हैं आरसीबी के लिए, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले जब सीजन खेला था लास्ट टाइम 2023 में खेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 में खेला, तब भी 20 विकेट्स तो निकाली थी उन्होंने सीजन में, तो उनको आता है बट भाई। अभी तक सिर्फ रूमर्स ही आ रहे हैं कि वो संडे को ज्वाइन करेंगे, वो कभी प्लेऑफ से पहले ज्वाइन करेंगे। गुड पार्ट इज की अभी तक नहीं आने की न्यूज़ नहीं आई है, जो कि गुड न्यूज़ है, ठीक है, आपके लिए वो होप अभी भी है। बैंगलोर फैंस को बिछा देना चाहिए चादर फूलों की। वरना ऐसा भी भाई मेरे को डर इस चीज़ का लगता है कि जैसा हाल डीसी का हुआ विदाउट मिचेल स्टार्क, ऐसा हाल ना हो जाए आरसीबी का विदाउट जॉश हेजलवुड। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि भुवनेश्वर कुमार हैं, भुवनेश्वर कुमार है ऑफ कोर्स, भुवनेश्वर कुमार है। एक्चुअली द फैक्ट दैट वी डिस्कस मुजरबानी भी है उनका। विराट कोहली के अलावा, बिकॉज दिस सीजन हम विराट कोहली के बारे में ज़्यादा बात नहीं, बट न्यू प्लेयर्स आरसीबी के उनके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे जॉश हेजलवुड हो, कृणाल पांड्या हो, या फिर टिम डेविड हो, या फिर जितेश शर्मा हो, या फिर कोई भी न्यू प्लेयर्स ने ज़्यादा मतलब यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बेसिकली इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि यू हैव ऑल पॉइंट ये भी है कि उनके क्वालीफायर जो मैचेस है, प्लेऑफ मैचेस है, वो चिन्नास्वामी के बाहर है। बाहर है, हाँ, चिन्नास्वामी के बाहर सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बेस्ट का यस एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पॉइंट। रजत पाटीदार जिस तरह से खेलते हैं वो, देखो अहमदाबाद की विकेट हो या फिर हो मुल्लापुर की विकेट, दोनों विकेट्स पे स्पिन को भी मदद मिलती है, थोड़ी स्लो भी रह जाती है, ठीक है। रजत पाटीदार स्पिन के सामने तो भाई वो अलग लेवल प्लेयर हो जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। रजत पाटीदार ने जो 100 बनाई थी वो भी प्लेऑफ्स में आई थी, उसके बाद दो तीन बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं, वो भी प्लेऑफ्स में उन्होंने बनाए हैं। तो रजत पाटीदार प्लेऑफ्स के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से वो स्कोर करते हैं। मध्य प्रदेश की जो फाइनल हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी, वहाँ पर भी उन्होंने रन्स बनाए थे फाइनल में, तो बड़े मैचेस के प्लेयर है। पर आरसीबी के पास एक गैम्बल होगा, एक गैम्बल ही है कि वो मयंक अग्रवाल को खिलाएंगे या स्वास्तिक चिकारा को। अगर उन्हें गैम्बल खेलना है, एक्स फैक्टर लाना है, चिकारा को ले आओ यार, लाते तो सब है, बट यहाँ पे यही है कि रिस्क लेना सही है या नहीं। वुड यू वांट टू गो फॉर समवन एक्सपीरियंस्ड और यू वांट टू गो फॉर समवन ट्रॉफीज आप रिस्क लेके ही जीतते हो। आप मयंक अग्रवाल से प्रूवन प्लेयर में कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आप चिकारा को दे दो एक मौका यार, एक मैच में खिला के आउट ही तो होगा। मयंक अग्रवाल भी आउट हो जाएंगे। आप मयंक अग्रवाल से सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, तो आप चिकारा से भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो। चिकारा बट आपको अगर 10 बॉल भी टिक गया ना यार, वो बंदा दिल्ली प्रीमियर लीग में देख वो बंदा है यार। और विराट भाई के साथ खेलने लग जाए वो, तो आउट ही नहीं होएगा भाई। वो पकड़ के रखेगा, विराट के जाऊंगा। और वो बहुत छक्के मारता है यार, वो पागलों की तरह मारता है बंदा। दिल्ली प्रीमियर लीग में देखा ही कितने छक्के मारते हैं यूपी T20 लीग में। तो अगर रिस्क लेना है ना, रिस्क लेके ही ट्रॉफी जीती जाती है, रिस्क लेके ही आप कर सकते हो कुछ डिफरेंट, क्योंकि आप एक सेम टेम्पलेट से जा रहे हो। अब लेना तो है ही 3 नंबर पे, आपको चेंज तो करना पड़ेगा। दे दो पर्टिकुलर होते तो हम नहीं बोलते ये चीज़, बट स्वास्तिक को दे दो यार प्लीज। स्वास्तिक भाई मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ स्वास्तिक चिकारा एंटरिंग इनटू द स्टेडियम, और जब वो बैटिंग करने आ रहा है और पीछे देसी देसी ना बोल रहा, अगर चोरी गाना चल रहा है, मजा आ जाएगा भाई। वो देखा था एयरपोर्ट पे कैसे स्पीकर लेके भाई घूम रहा था, गाने चला रहा है भाई, फन है भाई वो बंदा तो। और उतना ही फन है उसको बैटिंग करते हुए देखना, जो बैट स्पीड है यार, और थोड़ा लॉन्ग हैंडल रखता है बैट का। और जब जो लॉन्ग हैंडल वाले प्लेयर्स होते हैं ना, अभिषेक शर्मा को देखो आप कैसे मारते हैं, जो हाई बैकलिफ्ट आती है और पिटाई होती है मस्त भाई इनको। हाँ मतलब इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं स्वास्तिक चिकारा की टेक्निक के बारे में स्पेसिफिकली, कि भाई उनकी टेक्निक भी कितनी साउंड है और कितना बढ़िया खेलते हैं, कितना बढ़िया मारते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग, अनदर डिस्कशन कि अगर मयंक अग्रवाल को खिलाएंगे या स्वास्तिक चिकारा। बट मेनली इफ यू हैव टू सी, देयर आर मोर स्ट्रेंथ्स देन देयर आर वीकनेसेस इन आरसीबी की स्क्वाड फॉर द प्लेऑफ्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरसीबी की प्लेऑफ्स की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री तो इनकी है प्लेऑफ्स की काफ़ी बढ़िया और काफ़ी लेंदी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहोगे इनकी प्लेऑफ्स की, उसके बेसिस पर कैसा लग रहा है कि मतलब भाई क्या लगता है? हिस्ट्री तो नहीं रहती 2016 तो यार, मतलब 125 रन पे 1 विकेट गिरा था यार, 55 रन चाहिए थे, कुछ 55-60 रन चाहिए थे, 10 विकेट हाथ में थे, कहाँ से मैच आ रहे थे। विराट अभी तक बोलते हैं कि हम कैसे हार गए थे। इवन व्हेन AB डिविलियर्स, KL राहुल, केदार जाधव आर, शेन वॉटसन इज इन स्क्वाड, इतने प्लेयर्स हैं, उसके बावजूद 60 रन नहीं बना पाए यार ये लोग। उस पॉइंट पे सच्ची में मतलब लगा था कि वहाँ से कैसे हार सकते हैं हम मैच। चोकर्स का टैग मिल गया था वहाँ पर, चोकर्स का टैग मिल गया था। दैट वाज वेरी सैड फॉर आरसीबी, हार्ट ब्रेकिंग। और विराट कोहली का वो सीजन भाई क्या था यार, 973 रन भाई क्या। और वेबिंग, जो हाथ की वेबिंग होती है, वो उस पे स्टिचेस आना, वहाँ पे 100 बना देना, वो भी 100 ऐसे कि 17-18 ओवर के अंदर चेज करना था, और 200 प्लस 15 ओवर पहली बैटिंग कर रहे थे, वो अनरियल था भाई, गजब भाई गजब। जेन्युइनली
क्या था वो, उसके उसके बाद एक सेंचुरी आने वाली प्लेऑफ में, आ गई तो बढ़िया है, वरना सेकंड बात पे तो हो ही फिनिश गई करेंगे है। ऑरेंज की आपकी, ऑरेंज कैप नहीं जीतेंगे इस बार पर सेकंड पे फिनिश करेंगे इस बार, आप I देख think लेना। that century in the playoffs would be much more appreciated than orange cap, है ना? I think so, yeah, obviously भाई, why Obviously. would At this point, especially when he announced his test retirement, अगर playoffs में जाके सेंचुरी मार दी भाई, मतलब ये ना हो कि वो टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस हो गई तो टेस्ट क्रिकेट की तरह खेल के चले जाएं अपनी लास्ट सीरीज, ऐसा ना करे भाई विराट भाई, आप प्लीज, बुरा लग जाएगा मुझे। बट नहीं वही यार। प्लेऑफ्स की हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे, तो प्लेऑफ्स की हिस्ट्री अगर देखी जाए, 2016 में ऑब्वियसली एसआरएच से फाइनल हारे थे, लास्ट सीजन गए थे प्लेऑफ्स में, बहुत मुश्किल से गए थे, हमने बात करी कैलकुलेशन वगैरह में, बट प्लेऑफ्स की हिस्ट्री बेसिकली देखी जाए तो आरसीबी की थोड़ी ऐसी रही है कि लास्ट 6 सीजन में तो 5 बार गई है भाई। 3 फाइनल्स खेले हैं, हाँ। बट वो ये आप टॉप 2 पे फिनिश करते हो, आपके पास ज़्यादा चांसेस होती हैं कि आप जीत जाओ, बट अगर आप कैलकुलेटर के साथ फिनिश करते हो प्लेऑफ्स में तो तो फिर फिर में तो फिर नहीं दिक्कत है। पर इस बार ऐसा नहीं पर इस बार अगर टॉप 2 हो रहा है फिनिश तो भाई चांसेस आर हाई कि मुलानपुर और अहमदाबाद की पिच दे माइट विन बिकॉज दे आर रूलिंग एंड डोमिनेटिंग इन अवे गेम्स, सो आई थिंक पॉजिटिव पॉइंट्स यही है। Here we can talk a little bit about the scenario, like we can just touch upon the scenario. जैसे अगर कौन सी टीम को आरसीबी को पहला मैच में खेलना चाहिए प्लेऑफ्स के टू रीच द फाइनल, जैसे जीटी हो, पंजाब हो, एक तरीके से अगर देखना प्ले चाहे अगेंस्ट मुंबई इंडियंस यार, मेरे को धक धक लग रहा है यार, मुंबई के सामने तो ना ही खेले। मुंबई मैं चाह रहा था मुंबई और आरसीबी फाइनल हो जाए, बट मैं अब डर रहा हूँ यार, मुंबई फाइनल पहुंच जाएगी, मुंबई जीत जाएगी भाई और पूरे 40 ओवर में धक धक होता रहेगा। ये तो है। भाई बहुत हाई वोल्टेज मैच होगा अगर ये क्वालिफायर्स में आए ना, तो क्वालिफायर्स में कह रहा हूँ, एलिमिनेटर में अगर ये आए तो इट इज़ गोइंग टू बी एज ब्रूटल एज इट कुड बी, और उसके साथ साथ इतना हाई वोल्टेज मैच आपका फाइनल भी नहीं जाने वाला जितना ये जाएगा भाई मैं बता रहा हूँ कि पीपल आर गोइंग टू गो बोंकर्स कि क्या होने पहला वाला है। मैच में जीते थे आरसीबी वाले, हाँ। विराट की सेलिब्रेशन हमेशा वायरल हो जाती है, अगर कोई ट्रोलर्स को कुछ नहीं मिलता तो विराट की सेलिब्रेशन निकाल के ले आते हैं कि वो हो गया। तो बुमराह वर्सेस विराट होने वाला है, रोहित वर्सेस कोहली, रोहित वर्सेस कुणाल पांड्या, कुणाल पांड्या, हार्दिक वर्सेस हार्दिक वर्सेस कुणाल, रोहित के लिए तो चलो रासिक सही है। ओह रासिक तो खेल भी नहीं रहे। माय गॉड। तो रासिक और रोहित वाली जो मैचअप की बात कर रहे थे हम कि की मैचेस बहुत देखेंगे अगर आरसीबी और एमआई के बीच में फेस ऑफ होता है, बहुत की मैचअप्स होंगे बट उससे ऊपर ये है कि आरसीबी इस बार कंसिस्टेंट कितना रह सकती है। लास्ट 4 बार आरसीबी जब भी प्लेऑफ्स में गई है तो हमेशा डिफेंड करते हुए हारी है, राइट। तो वो एक चीज़ देखनी होगी कि आपकी बॉलिंग वीक रहती थी, ऑफ कोर्स सबको पता है कि आरसीबी की बॉलिंग जो है बड़ी वीक रहती थी, इस बार नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा कैवेट इसके अंदर ये आता है कि 2 मैचेस ऐसे भी थे जहाँ पे आरसीबी के 130 140 के आसपास रन्स बने, 132 138 ऐसे ऐसे रन्स बने हैं दो बार प्लेऑफ्स में, और वो 20वें ओवर में जाकर हारे हैं। तो आपकी बैटिंग भी उतनी ही वीक है जितनी आपकी बॉलिंग वीक थी वहां पर, तो पता नहीं क्या वीक है यार, लेकिन इस बार दोनों अच्छी है। इस बार दोनों अच्छी है ना। आरसीबी इज नॉट द आरसीबी व्हिच वी यूज्ड टू नो, तो वो अच्छी बात है। अब हिस्ट्री अलग चीज़ है, स्टार्ट्स अलग चीज़ है, बट इस बार आरसीबी इज गोइंग अगेंस्ट द स्टार्ट्स जो भी रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। चेन्नई में चेन्नई को हराया, मुंबई को मुंबई में हराया, तो रहा है भाई इस बार प्लेऑफ में रहने का चांस है, जीतने का चांसेस भी बहुत है। 18वां सीजन 18वां प्लेयर जीत के जाए एक बार तो जीत। यार सब एक तरीके से ना यहाँ पर सब वो कर रहा है, मतलब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, टिक मार्क हो रहे हैं, बॉक्सेस वगैरह टिक हो रहे हैं कि इस टाइम पे बेस्ट आई थिंक यही होएगा कि जीते। बट ठीक है, प्लेऑफ्स हिस्ट्री ऐसी रही है कि कभी जीती है कभी नहीं जीती है। 2016 वाला याद आता है आरसीबी फैंस को, तो ऑब्वियसली सैड होते हैं। मूविंग ऑन टू लाइक की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन द प्लेऑफ्स, जो लीग फेज में भी हमने देख लिए काफ़ी सारे थे, एक कोई नहीं था, काफ़ी सारे इनके रहे हैं, कोई एक पे स्टिक नहीं कर सकते। वैसे भी आप लीग फेज में प्लेऑफ्स में भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4-5 भाई होंगे की प्लेयर्स। कौन से की प्लेयर्स होंगे? यार क्रिकेट है, 11 प्लेयर्स की गेम होती है, आपको रिलायबिलिटी बनानी ही पड़ेगी। आपके पास 3 से 4 प्लेयर ऐसे होने ही चाहिए जो रन्स बना कर देंगे। विराट कोहली, फिल शॉट, उसके बाद टिम डेविड, सभी हैं यार, इसमें तो कोई है ही नहीं, जित्तू भाई है। ये कुछ अनसेट प्लेयर है, पर मुझे लग रहा है एक्स फैक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कृणाल पांड्या एंड सुयश शर्मा। बिग गेम प्लेयर्स। आई थिंक दीज 2 प्लेयर्स मैं इन पे बैट कर रहा हूँ कि प्लेऑफ में ये एक्स फैक्टर देंगे। इन दोनों में से एक खिलाड़ी भी अगर चलता है बॉल से, आई थिंक वी हैव टू गिव वन साइडेड हो सकता है मैच। सूर्य शर्मा कंसिस्टेंटली इकोनॉमिकल भी रहे हैं बीच बीच मैचेस में, जहाँ पे विकेट्स, हाँ विकेट्स जहाँ पे नहीं भी लिए तब भी इकोनॉमिकल रहे हैं। कृणाल पांड्या को वो साथ मिला उस तरह का, कृणाल पांड्या फिर इफेक्टिव तो रहते हैं भाई बॉल से, उनकी जो इकोनॉमी लेवल है वो तो अनमैचेबल है, कि वो अलग है, वो क्वालिटी है, वो एक्सपीरियंस है, प्लस जो बैकिंग मिल रही है ना, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है अलग उनको कि यार बैकिंग है मेरे पास इस बार। और इस टाइम पे जब हम शूट करें 14 विकेट्स उनके 11 मैचेस में, जब से आरसीबी में आए, स्पिन अटैक को और स्ट्रॉन्ग करा, मिडिल ऑर्डर को और स्ट्रॉन्ग बनाया, वो 73 रन की अनबीटन जो इनिंग्स खेली थी भाई,
वो कमाल की इनिंग्स थी। तो चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। आई थिंक प्लेऑफ्स में भी वो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं इनसे, इवन विद सूर्य शर्मा। सो आई थिंक विकेट्स भी तो ना, मुल्लापुर स्टेडियम की विकेट है, स्पिन फ्रेंडली है। अहमदाबाद में भी आपको स्पिन में मदद मिल जाती है, विकेट थोड़ा स्लो भी एक्ट करती है, ऑल्दो फ्लैट रहती है, बैटिंग के लिए अच्छी होती है, बट स्टिल स्पिनर्स के पास कुछ होता है वहाँ पर। अगर आप अच्छी बॉल अच्छे एरियाज पे डालोगे तो आपको मिल सकते हैं विकेट्स, नहीं तो आप इकोनॉमिकल तो रह ही सकते हो। दैट इज द बेयर मिनिमम यू कुड डू एज अ स्पिनर एज वेल। तो वो चीज़ है कि शायद से वो हो जाएगा। उसके बाद पेसर्स के आपके पास कोई टेंशन है नहीं। हेजलवुड आ जाए तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो भुवी है, भुवी लीड करेंगे अटैक को और वो कर लेंगे वहाँ पे सिस्टम। भाई उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है ऐसे सिचुएशंस में कैसे खेलना है। बाकी आपके पास बैटिंग ऑर्डर में यश दयाल भी तो है वहाँ पे। यश दयाल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बने हो गए भाई अब तो। वो वेरिएशंस उनके पास अलग लेवल है, एक्सपीरियंस अब आ चुका है प्रेशर सिचुएशंस में बॉल डालने का। MS धोनी को आउट कर देते हैं प्रेशर में आगे भाई, तो उसके ऊपर क्या चाहिए आपको। और ऊपर से आप अगर टॉप ऑर्डर से बात करो बैटिंग में, तो भाई क्या कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। विराट कोहली चल गए, फिल सोल्ट चल गए, जीतू ने दे दिए यार 10 बॉल में 50 में आगे चले गए। वो अपनी जो वो बोलते हैं जल्दी जल्दी रन बनाएंगे, क्या अभी तक आए नहीं है, क्या पता वो प्लेऑफ में 10 बॉल में 50 रन। यार जीतू भाई की चाहे आप बैटिंग की बात कर लो, विकेट कीपिंग की बात कर लो, डिसीजन मेकिंग की बात करो, इस सीजन मतलब ही हैज मटेरियल रहे हैं हमारे जीतू भाई, लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। पॉडकास्ट में आने के बाद थोड़ा छा तो गए हैं। हम भी छा गए उनकी वजह से, वो भी छा गए हमारी वजह से। भी थोड़ा सा हाँ, मतलब हमारा भी उस चीज़, बट जेन्युइनली इज लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और जो बोला है भाई जीतू भाई ने वो करके भी दिखाया। ट्रू दैट, यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, वॉक द टॉक करिए। तो ऐसे बहुत की प्लेयर्स रहे हैं, एक ही कोई की प्लेयर नहीं है, वो आर बेसिकली गोइंग टू परफॉर्म इन द प्लेऑफ्स। बट बेसिकली स्ट्रगल्स की अगर हम बात करें, चैलेंजेस दैट यू माइट फेस, एक तो हमने बात कर ली कि विराट कोहली का प्लेऑफ्स में थोड़ा वही एवरेज की वजह से, बट और कोई चैलेंज है जो लगता है यार इंपॉर्टेंट पता है क्या, विराट कोहली की फॉर्म तो चलो वो बात है कि 26 की एवरेज है उनकी, कम है, बट अगर जस्ट इन केस विराट कोहली रन्स नहीं बनाते हैं ना, तो मॉरल जो सपोर्ट है टीम का इंटरनली, वो कि भाई विराट आउट हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम हावी हो जाएगी ना आप पे, आप चाहे प्लेयर्स अपने पे बैक कर रहे हैं, बट दूसरी टीम हावी हो जाएगी कि इनका मैच विनर चलेगा। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। मेंटल विन जो है ना वो पहले मिल जाती है, साइकोलॉजिकल विन जो है वो पहले मिल जाती है। बाकी मैं और कोई इनके नेगेटिव नहीं देख रहा हूँ, मेरे को लगता है इनके पास रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी हैं। बस मुजबानी आ गए अंगीडी की जगह, हेजलवुड अवेलेबल हैं, शेफर्ड भी अवेलेबल हैं, टिम डेविड अवेलेबल हैं, जीतू अवेलेबल हैं, पाटीदार अवेलेबल है, फिट है इस बार, वो अच्छी बात है। सो और कुछ मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं देख रहा हूँ, बस विराट की फॉर्म इन द प्लेऑफ्स। आई थिंक ये प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा है कि यार वीकनेसेस से ज़्यादा इनकी प्लस पॉइंट ज़्यादा है कि ये सब अवेलेबल हैं, प्लेयर्स अवेलेबल हैं, विराट कोहली वगैरह सब फॉर्म में है। ऑब्वियसली ये चीज़ है कि ओपोनेंट्स को कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि यार विराट कोहली जैसे प्लेयर अगर कहीं ना कहीं जल्दी आउट हो गए तो फिर टीम का यस मोरल कम हो जाएगा। बट अदर देन दैट आई थिंक दिस टीम इज, जो मैंने बोल दिया यार, एक तो सेंचुरी आ ही रही है, आ ही जाएगी, बोल तो दिया मैंने, एक सेंचुरी आ रही है। चैंपियन टीम इज नेवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग एंड विनिंग इज लर्निंग, लर्निंग इज विनिंग, सब है, सब यहाँ पे तो विन है या फिर यहाँ पे नहीं है लर्न भाई, यहाँ पे तो विन है या लूज है विराट कोहली के लिए। यहाँ पे अब बिल्कुल या फिर ट्रोलिंग है, अब तो यहाँ पे विन ही चाहिए और उससे कम कुछ चाहिए नहीं। हमने यही शुरू में बात कर ली थी कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस आरसीबी सीजन। लर्न तो बहुत कर चुके हैं विराट, अभी तलन करेंगे। हाँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया पूरा, अब विन की ही बारी है एंड ही डिजर्व्स इट। एंड जीतू भाई भी बोल के गए थे कि एक ट्रॉफी मैं उनके नाम करना चाहता हूँ, वही ट्रॉफी हम भी बहुत, हम चलो इतने बाइस नहीं है, ऋषित तो डेफिनेटली चाहता है ये होएगी। और आप भी कमेंट सेक्शन में हमको बता दो भाई लोग कि क्या लगता है आरसीबी फाइनली इस साल कप नामदे होगा या हार्ट ब्रेक होगा, क्या होगा, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस आरसीबी स्क्वाड इन द प्लेऑफ्स, और क्या चैलेंजेस हैं, क्या वीकनेसेस है, सब कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड फॉर मोर सच फन कॉन्वर्सेशंस, क्रिकेट बैंटर विद द भाईज, कीप वॉचिंग एंड फॉलोइंग क्रिक एक्सटेसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, भाईज साइनिंग ऑफ।